नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी द बॉयज का सीजन 4 देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं, 8 घंटे से ज़्यादा की लेंथ है। एंड इस शो का जो अगला सीजन होने वाला है सीजन 5 वो फाइनल सीजन होने वाला है। एंड इस सीजन 4 को देखने से पहले आप लोग ध्यान रखें कि आप लोगों को स्पिन ऑफ शो जेन वी भी देखना पड़ेगा। एंड मैंने इस शो का अनसेंसर्ड वर्जन देखा है जो यूएसए में अवेलेबल है। इंडिया में जो प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है उसको सेंसर किया गया है, कुछ सीन्स को रिप्लेस ब्लर और कट किया गया है। तो उसका आप लोग ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप लोग अनसेंसर्ड वर्जन के साथ ही जाएं, चाहे जैसे भी। आप लोगों को पता है आप लोगों को कहाँ किसका दरवाज़ा खटखटाना है, कहाँ पर सर्च करना है, वो सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। एंड ये शो भाई काफ़ी मज़ा आया है फिर शो को देखने में। मैं सुबह 9 बजे से फिर शो को देख रहा हूँ। अभी 5 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, करीब 6 बजने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले ये शो खत्म हुआ है। एंड मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस शो को देखकर कहीं ना कहीं मज़ा भी आया। कुछ ही चीज़ों को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो पहली चीज़ ये है कि फिर शो की जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो स्क्रीन प्ले है, जो पेसिंग है, वो बहुत अच्छी है। मतलब इतना लंबा वक्त देने के बाद भी मुझे कहीं पर ज़्यादा ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं बोर हो रहा हूँ या नहीं देखा जा रहा है या ब्रेक ले लूँ, या ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा लेंदी फील हो रहा है। लेंदी है ऑफ कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यार नहीं देखा जा रहा है या ब्रेक ले लेना चाहिए या नहीं कट रहा है वक्त। वो सारी चीज़ें नहीं। राइटिंग, बेसिंग, स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है। शो आपको इंगेज कर कर बांध कर रखता है पूरे शो के दौरान। एंड मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी ये रही कि इस शो के पहले और दूसरे सीजन में जो मैडनेस थी, जो पागलपन था, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब इस पूरे शो में सीजन 4 में पूरे शो में करीब 4-5 बार ही ऐसा रहा होगा जब होमलैंडर ने अपने लेज़र बीम का इस्तेमाल किया है। नहीं इस्तेमाल करता है। एंड यहाँ पर उतना ज़्यादा वायलेंस भी नहीं है कुछ सीन्स हैं, जैसे कि चौथा एपिसोड था जहाँ पर होमलैंडर ने तबाही मचाई थी। एक शॉट आप देखेंगे जब वो पूरे का पूरा लाल हुआ रखा था, उसके चेहरे पर खून ही खून था। एक किसी बंदे को वो फाड़ देता है शायद छठी एपिसोड में, तो वो अच्छा था। और भी काफ़ी कुछ होता है यहाँ पर, तो वो अच्छा। लेकिन वो वाली मोमेंट नहीं है कि एक्साइटमेंट उस लेवल पर पहुँच जाए कि एक एक सेकंड भारी पड़ रहा हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है। तो वो चीज़ें नहीं है। हाँ, एंगेज करके रखता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि भाई ताली मारने का मन करे। हाँ, वो मन करता है। फाइनल एपिसोड में जब बिली बुशर की एंट्री होती है एंड में, वहाँ पर भाई वास्तव में कुछ ऐसा हुआ, बिली बुशर ने धमाका किया, एक तरीके से सरप्राइजिंग हुआ कि अच्छा ये क्या हो गया। वहाँ पर सच में ताली मारने का मन करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे शॉट्स हैं जैसे कि कुछ जानवर उड़ रहे हैं, लोगों को उठा उठा के मार रहे हैं, चीर फाड़ दे रहे हैं, तो वो और भी चीज़ें हैं जिनको आप देख लेना। तो वायलेंस है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब जो चीज़ें हमने पहले दूसरे सीजन में देखी है वो चीज़ें ना तो तीसरे सीजन में थी ना चौथे सीजन में। तीसरे सीजन में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस सीन को देखकर आया था जब छठे एपिसोड में बिल्ली बुचर और सोल्जर बॉय होमलैंडर को लगभग उन दोनों ने मार ही दिया होता। तो वहाँ पर वो शॉट मेरे लिए बेस्ट रहा था। उसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ एक दो शॉट्स हैं जो उतने तगड़े नहीं हैं लेकिन ठीक ठाक ही थे। जैसे कि जो ह्यूई है वो उन दोनों की बातें सुन रहा था, या फिर और जो चीज़ें हो रही थी, कुछ एक दो चीज़ें तो डिस्गस्टिंग भी थी। जो डीप नाम का जो बंदा है उसका जो भी उसका अफेयर चल रहा है जिस वो जानवर से, वो मेरे लिए घिनौना ही रहा पूरी तरह से। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पर क्वीन मेव को बहुत ज़्यादा मतलब मिस किया है। वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती नहीं है। सीजन 3 के बाद वो चली गई है, वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसको मैंने बहुत मिस किया है। एंड यहाँ पर कहानी के नाम पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, कहानी मतलब उतनी तगड़ी नहीं है कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए पहले 4 एपिसोड की कहानी बता दूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। थोड़ा बहुत जो प्राइम वीडियो की वेबसाइट पर लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाई देता हूँ। दुनिया विनाश के दहाने पर है। विक्टोरिया न्यूमन राष्ट्रपति पद पाने के बेहद करीब है और ताकतवर होते जा रहे होमलैंडर के भारी अंगूठे तले दबी है। बुचर जो कुछ ही महीनों का मेहमान है, बेका के बेटे और द बॉयज के नेता के पद को खो चुका है। बाकी दल उसके झूठ से तंग आ चुका है। दांव पर बहुत ज्यादा कुछ लगा होने से उन्हें साथ काम करने और दुनिया को बचाने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये है कहानी के नाम पर। बाकी 5 एपिसोड से वो वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं जो जेन बी में हमको पता चली थी। वो जो एक वायरस था या जो भी था, फिर वो उस चीज़ के बारे में द बॉयज को पता चलता है कि एक वायरस है।
तो वो चीज़ें हैं। एंड हाँ, मोटा मोटी बात यही है कि उन लोगों को फूपर्स को ख़त्म करना है। एंड बिली का जो है वो उसका सीधा सीधा यही है कि उसको होमलैंडर को निपटाना है और अपने बेटे रायन को अपने पास लेकर आना है। तो ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर एक दो मोमेंट थे, जैसे कि चौथे एपिसोड में एक दो सीन्स थे, जैसे कि उसने एक बंदे का सीख कबाब बना दिया था होमलैंडर ने। ऐसे ही सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा सरप्राइजिंग हुआ मेरे लिए जब नोवार की असलियत पता चलती है। एंड हाँ, फर्स्ट एपिसोड में एक शॉट जरूर था जहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई, जो टॉड नाम का जो बंदा था, जो MM है उसकी जो बीबी का दूसरा पार्टनर है, उसके साथ जो हुआ, वो जो एक फैन है, जिस तरीके का वो जो फैन था होमलैंडर का, उसके साथ जो हुआ बहुत सही हुआ। मतलब वो अपने आगे सीजन 3 में मैंने देखा था कि वो अपने आगे किसी के लगने नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मुझे उससे इरिटेशन भी होने लगी थी। बाकी तो जैसा कि मैंने कह दिया है, राइटिंग हो, पेसिंग हो, डायरेक्शन हो, लेंथ हो, ज़्यादा फील नहीं होती, बहुत अच्छा है, पूरी तरह से आपको इंगेज करके रखता है। लेकिन वो वाली एक एक्साइटमेंट, वो वाली एक इंटेंसिटी, वो वाला एक टेंशन देखने को नहीं मिलता इस पूरे शो में, ना ही सीजन 3 में, कि चीज़ें उस तरीके से थम जाएं कि अब क्या होने वाला है। तो ये है सीजन 5 के लिए उन्होंने बहुत कुछ बाकी छोड़ रखा है। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्टैन एडगर हो, ह्यूई के पिता हो, एशली हो, या फिर ए ट्रेन हो, उन लोगों का एंड होते होते क्या हुआ ये पता नहीं चला है। एंड जैसा कि मैंने कह भी दिया है, होमलैंडर को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई, क्योंकि वो वाला चीज़ें हैं सीजन 1 और 2 में क्या होता था कि वो कभी भी अपनी जो लेवर बीम है उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके बाद चीज़ें कुछ बदली। उसके बाद विक्टोरिया न्यूमन एक हेड बनती है, एक टीम का गठन किया जाता है, जिसके बाद इन लोगों पर थोड़ी लगाम लगाई जाती है। तो वो चीज़ें देखने को मिली हैं। उसका एक प्रेशर भी शायद रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपना उतना ज़्यादा लेयर बीम का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो होमलैंडर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी कम इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर इन 2 सीजन्स में, 3 और 4 में। तो उसको लेकर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है। बाकी उस लेवल की मैडनेस भी यहाँ पर नहीं है कि कहीं पर भी किसी को भी पेल दिया। लोग मरते हैं यहाँ पर भी, बहुत बुरी तरह से मरते हैं। एक बंदे को तो जैसा कि मैंने कह दिया है, फाड़ देता है बीच में से। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी तो मतलब क्या ही कहूँ, आप लोगों ने ये शो देखा है, अपने टिक्स लेके बताना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस लेवल की एक्साइटमेंट मुझे थी, वो चीज़ें मुझे मतलब देखने को यहाँ पता नहीं मिली है। होमलैंडर के बारे में भी थोड़ा बहुत और जानने को मिलता है, उसके अतीत के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, जो आप लोगों को तीसरे चौथे एपिसोड में पता चली जाएगा। तो ये है। बाकी तो मैं मतलब क्या ही कहूँ, जैसा कि कह ही दिया है, उस लेवल का मैडनेस, उस लेवल की चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली नहीं है। तो ये है, ये सारी चीज़ें फिर शो में हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कहने के लिए बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्पॉइलर आउट हो जाएगा। तो ये है 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। काफ़ी इंप्रेस भी किया, लेकिन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी किया। एंड अगले सीजन में मज़ा आने वाला है। एंड ख़त्म होते होते एक वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैंने सीजन 4 देखा है, कि मुझे एक ग्रेट वाली चीज़ हो जो देखने को मिल गई हो। अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिला। लेकिन बिली बुशर जब आता है फाइनल एपिसोड में, तो वो कुछ ऐसा कर जाता है कि ताली मारने का मन करेगा आप लोगों का। तो ये है, 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा 7.5 स्टार्स के साथ। जरूर देखना चाहिए, राइटिंग पेसिंग अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। उनमें से एक चीज़ कहानी भी है। जो चीज़ें सीजन 3 में हो रही थी कहानी को लेकर, वैसी ही चीज़ें सीजन 4 में भी होती हैं कहानी को लेकर। कुछ खास, कुछ नया उन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये शो सीजन 4 थोड़ा और टाइट हो सकता था, क्योंकि बहुत कुछ होता है यहाँ पर, इतना कुछ मतलब उन्होंने खींच के रखा हुआ, जबकि कहानी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम किया जा सकता था इसकी टोटल लेंथ को। तो ये है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।